शाहरुख के ऐड से लेकर टीम इंडिया की जर्सी तक, खबरों के हेडलाइन से लेकर यूट्यूब के बैनर तक, पिछले कुछ सालों में एक नाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जुबान पर चढ़ गया है और वह है ऑनलाइन लर्निंग ऐप बैजू का। जुलाई 2021 में बैजू की वैल्यू पेटीएम से भी ज्यादा हो गई और यह भारत का नंबर 1 स्टार्टअप बन गया। इस साल कंपनी की अब तक 8 कंपनियों का अधिग्रहण किया। अब बैजू अपना आईपीओ लाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके जरिए कंपनी करीब 4500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आइए जानते हैं केरल के एक इंजीनियर के पढ़ाने का शौक से निकला बैजू कैसे पूरा भारत में छाया और दुनिया में छाने को तैयार है। केरल में ओझिकोड नाम का एक छोटा सा कस्बा है। वहां रविंदर फिजिक्स के अध्यापक थे और उनकी पत्नी शोभनवल्ली मैथ पढ़ाती थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा बैजू, जिसे साइंस और मैथ्स अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली। बैजू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और विदेश में नौकरी करने लगा। 2003 की बात है। बैजू ने नौकरी से 2 महीने की छुट्टी ली हुई थी। उसे पढ़ाने का शौक था, इसीलिए छुट्टियों में वह एमबीए की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करता था। उसे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक एग्जाम दूं। मौज के लिए उसने एग्जाम दिया और पहले ही प्रयास में 100% बैजू ने सोचा तुक्का लग गया होगा, लेकिन अगले प्रयास में भी फिर 100% पाया। बैजू इतने आसानी से कर पा रहे थे जिसे हासिल करने के लिए लोग जी जान लगा देते हैं। शुरुआत में 2 लोगों ने बैजू से पढ़ने की इच्छा जताई। ये 4 हुए, फिर 8 और अचानक 16 हो गए। 2007 तक बैजू की लोकप्रियता का आलम यह हो गया कि ऑडिटोरियम में क्लासेस लेनी पड़ी और 1000 से ज्यादा स्टूडेंट होते थे। बैजू ने एक हफ्ते में 900 आवर्स में क्लास लेना शुरू किया और 2009 तक चलता रहा। 2009 में वीडियो के जरिए बैजू ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। बैजू महसूस करते थे कि उनके कई स्टूडेंट जो आमतौर पर कॉलेज ग्रेजुएट्स होते थे, उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते थे, क्योंकि ज्यादातर स्कूल सिखाने पर नहीं नंबर्स पर फोकस करते थे। रविंदर बैजू ने दिमाग की बत्ती जली और ऐसा आइडिया है जिसने एडटेक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2001 में थिंक एंड लर्न बैजू ऐप का पेरेंट नाम लॉन्च हुआ। बैजू ने अपना फोकस इंजीनियरिंग या एमबीए की तैयारी करने वाले शिफ्ट करके 1 से 12वीं तक की तरफ किया। देश में इन स्टूडेंटों की संख्या 25 करोड़ से भी ज्यादा है और इस मार्केट की तरफ उस वक्त किसी का फोकस नहीं था। बैजू की अपनी सोच को एक प्रोडक्ट के रूप में उतारने में 4 साल का वक्त लगा। 2015 में बैजू ऐप लॉन्च हुआ और स्टार्टअप की तरक्की को पंख लग गया। बैजू सिर्फ क्लासरूम को ऑनलाइन करने वाला ऐप नहीं है, बल्कि इसने पढ़ाई के तरीके और स्टाइल भी निवेश किया है। बैजू ने पढ़ाई के आसान, मजेदार और लोगों की जिंदगी को जोड़ने वाला बनाया, जिसके लिए एक्सपर्ट टीचर्स भर्ती किए जो कठिन कॉन्सेप्ट को आसान बनाते थे। इन टीचर्स ने ग्राफिक डिजाइनर्स और वीडियोग्राफी के साथ मिलकर 5 से 15 मिनट के वीडियो तैयार किए। बैजू ने हजारों क्वालिटी वीडियो फ्री में दिखाया, जिसे स्टूडेंट और पेरेंट्स की इसकी कीमत समझ सके, फिर कैसे पैसे देकर सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर कर दिया। पैसे के ढेर पर बैठे बैजू ने लोगों की नजर में बने रहने के लिए कसर नहीं छोड़ी। सुपरस्टार शाहरुख खान ने को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी है। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के राइट्स खरीद लिए। यूट्यूब के बैनर ऐड में लगातार अपना नाम बनाए रखा। बैजू ने 2019 में करीब 184 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए। बैजू ऐसा कर सका क्योंकि वो फंडिंग के ढेर पर बैठा हुआ था। बैजू ने इस साल 8 कंपनियों को अधिग्रहण किया है और 9वें की तैयारी कर रहा है। शुरुआत आकाश एजुकेशनल सर्विस हुई, इसके बाद एपिक गेम्स, टॉपर, ग्रेट लर्निंग, हस लर्नर, स्कॉलर, बेहूद और ग्रेट ऑप का अधिग्रहण किया। बैजू ने भारत में अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दिया या उनका अधिग्रहण कर लिया है। पिछले कुछ महीनों से किए जा रहे अधिग्रहण कंपनी की यूएस और यूके में विस्तार की तरफ इशारा कर रहा है।